क्या एक 7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ब्लैक मैजिक कर सकती है? आई नो, मैं भी इसी तरह से शॉक्ड था जब मैंने ये इंसिडेंट सुना। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 7th में पढ़ने वाली बच्ची, जिसको शायद दुनिया की भी इतनी अच्छे से समझ ना हो, उसने इतना भयानक ब्लैक मैजिक किया कि मेरे सुन के रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं आपको ये इंसिडेंट सुनाऊंगा तो आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी कि किस तरह से सिर्फ एक 7th में पढ़ने वाली बच्ची के साथ इतना भयानक ब्लैक मैजिक हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो इसी तरह से हमारा कंटेंट भी कंटिन्यूसली आता रहेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है यूपी का, और ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया किशोरी ने। किशोरी खुद इस इंसिडेंट की विक्टिम रह चुकी हैं। अभी ये साल 2025 चल रहा है, लेकिन किशोरी के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तब 2017 का साल था। इस समय किशोरी सिर्फ 7th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन इस ड्यूरिंग जो किशोरी थी उनकी एक फेवरेट टीचर थी क्लास में, जिनका नाम था प्रीशा। और किशोरी इनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। मतलब प्रीशा की माँ ने तो वो उनको भी अपनी माँ की तरह ही समझती थी। मतलब अगर कुछ भी किशोरी को शेयर करना होता था तो वो उनको अपनी फ्रेंड भी समझ लेती थी। लेकिन इस तरह से उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था स्कूल में। किशोरी हमेशा जब भी फ्री टाइम होता था स्कूल में उनके साथ ही रहती थी। और इसी तरह से ये जो प्रीशा मैम थी ये भी किशोरी को इसी तरह से प्यार करती थी। इन दोनों का बॉन्ड ये काफ़ी सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था। 7th क्लास में भी शुरुआत कुछ इस तरह से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब मिड सेशन हुआ तो इस ड्यूरिंग किशोरी की क्लास में एक लड़की आई। इस लड़की का नाम था कनिका, और जो इनका अपार्टमेंट था वो भी किशोरी के घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन उस समय तक किशोरी उसको जानती नहीं थी, वो अभी नए नए ही शिफ्ट हुए थे। लेकिन किशोरी ने नोटिस किया कि इस लड़की का उसके स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो लड़की मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेली ही रहती थी। हालांकि स्कूल में बहुत सारी लड़कियों का मानना था कि जो कनिका का नेचर है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। मतलब वो किसी की समझ में नहीं आती थी, वो मोस्टली चुपचाप रहती थी, और हर एक इंसान को इस तरह से लगता था कि जैसे गुस्से से, शक की नज़रों से उस तरह से देखती है। लेकिन वहीं किशोरी को इसका एक डिफरेंट एंगल समझ आ रहा था। उसको लग रहा था कि ये मिड सेशन में आई है और शायद इसका कोई फ्रेंड नहीं है। ये चाहती है किसी को दोस्त बनाना, लेकिन ओपन अप नहीं हो पा रही। शायद ये इंट्रोवर्ट है, जिस वजह से किशोरी ने खुद से उससे बातचीत करना शुरू किया। धीरे धीरे किशोरी और कनिका फ्रेंड्स बनना शुरू होगी, और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी ये दोस्त भी बन गई। सब कुछ नॉर्मल रह रहा था, ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में रह रही थी। लेकिन वहीं किशोरी ने कुछ और भी नोटिस करना शुरू किया। जो प्रीशा मैम थी, जिनके साथ किशोरी बहुत ज़्यादा रहती थी, जब भी किशोरी इन मैम के पास जाती थी वहीं से कनिका कहीं ना कहीं से उसके पास आ जाती थी। और वो चाहती थी कि जो किशोरी है वो प्रीशा मैम के आसपास ज़्यादा ना रहे। इंस्टेड वो खुद कोशिश करती थी उस टीचर के आसपास ज़्यादा जाने की। शायद वो खुद से उनकी फेवरेट बनना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि जो किशोरी थी वो प्रीशा मैम के साथ काफ़ी सालों से थी। उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा प्योर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। धीरे धीरे टाइम निकल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कनिका के जो एफर्ट्स हैं वो वेन में जा रहे हैं। और वहीं से कनिका ने कुछ बहुत भयानक प्लान किया था। हालांकि अभी तक किशोरी को ये नहीं पता कि ये लड़की आई कहाँ से थी, इसका बैकग्राउंड क्या था फैमिली का, और इसकी फैमिली में कौन कौन था। किशोरी वही सब जानती थी जो कुछ भी उसको कनिका ने खुद से बताया था। खैर थोड़ा टाइम बीतता है और किशोरी अपनी मैम के साथ ही बात कर रही थी। कनिका इस ड्यूरिंग वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे किशोरी और प्रीशा मैम बात कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कनिका को शायद ये सहन नहीं हो पा रहा कि वो दोनों एक साथ बैठी हुई हैं, एक साथ बात कर रही हैं, और कनिका किसी न किसी तरह से किशोरी को बाहर लेके जाना चाहती थी। तो उसने स्कूल में ही किशोरी को कहा कि चलो फटाफट से चलो, हमारी क्लास लगने वाली है। वहीं जो किशोरी थी वो मिस प्रीशा के साथ बातें कर रही थी। उसने कनिका को बोला कि तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। लेकिन यहाँ पे किशोरी को कुछ बहुत अजीब फील हुआ। जैसे ही कनिका उसके पास से निकली तो ऐसा लगा कि जैसे किशोरी का सर किसी ने पीछे खींचा हो, बहुत ज़ोर से। लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको ऐसा लगा कि शायद कनिका के हाथ से या फिर उसकी रिंग वगैरह से उसके बाल फंस गए हैं, जिस वजह से उसके बाल पीछे की तरफ खींचे हैं। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, और थोड़ी ही देर में जो किशोरी थी उसको ऐसा फील होने लगा कि उसको वापस चले जाना चाहिए। उसने अपनी मैम को बाय बोला और उसके बाद वो वापस क्लास में आ गई। खैर इसके बाद जो उनका स्कूल का टाइम था वो नॉर्मल ही निकला। स्कूल के बाद जो किशोरी थी वो वापस अपने घर पे पहुंची। उसने वहाँ पे जाके थोड़े बहुत स्नैक्स खाए। शाम को वो पढ़ने के बाद रेस्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ से किशोरी के साथ
कुछ अजीब चीज़ें होने लग पड़ी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस सब की शुरुआत जो हुई थी वो एक नॉर्मल हेडेक से हुई थी। एक हेडेक थी जो कि रात को नॉर्मली हो रही थी, जिस वजह से जो उसकी बड़ी बहन थी तृप्ति, वो किशोरी के साथ ही सोती थी। तो उसने उसको कुछ पेन किलर्स दी जिनको खा के किशोरी रात को सो गई। उसको लगा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके बाद अगला दिन उसका इसी तरह से निकला। ये जो हेडेक थी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। किशोरी को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, और उसने अपने घर पे जाके ये सब कुछ शेयर किया कि उसकी जो हेडेक है वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। घर वालों ने भी देखा कि शायद सिचुएशन सच में थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वो किशोरी को हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे उसका चेकअप हुआ। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल में भी उसको कुछ दवाइयाँ दी गई जो कि किशोरी ने जैसा उसको कोर्स बताया था उस तरह से उसने चला के रखा। थोड़ी दिन और बीते, ये हेडेक तो ठीक नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा उसके बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी पेन होना शुरू होगी। उसके स्टमक में पेन होना शुरू होगी, उसके शोल्डर्स में, उसकी लातों में, मतलब उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो एक तरह से बहुत अजीब से वे में पेन कर रही थी। इसके अलावा उसको ऐसे भी लगता था कि जब वो रात को सोती है तो उसको कोई सुइयाँ चुभोता रहता है पतली पतली। ये जो रात को दर्द उसको होती थी ये बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल थी। मतलब इस वजह से किशोरी ने कुछ दिन स्कूल तक मिस करना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ काफ़ी दिन होता रहा और उसकी फैमिली उसको फिर से चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे उसके नॉर्मल टेस्ट हुए और उसके बाद फिर से पता चला कि किशोरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ शायद नॉर्मल था, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था किस वजह से हो रहा है। फिर से उसको दवाइयाँ दी गई और फिर से उसने वो सिस्टमेटिकली उसी तरह से दवाइयाँ खाई। लेकिन किशोरी को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। इस वजह से थक हार के उसने इसी सिचुएशन में स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। वहाँ पे कनिका से उसने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी। थोड़ा टाइम और इस तरह से बीतता रहा। घर वाले उसको दवाइयाँ खिलाए जा रहे थे, हॉस्पिटल लेके जाए जा रहे थे, लेकिन ये जो बीमारी थी ये किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ना ही किसी के दिमाग में था कि शायद किशोरी के साथ कुछ और भी हो सकता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। इसके बाद किशोरी और कनिका का डिस्कशन हो रहा था इसी के ऊपर, जिसके बाद जो कनिका थी उसने किशोरी को अपने घर बुलाया, ये कह के कि उसके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और आज वो कनिका के साथ रुक सकती है रात को, जहाँ पे वो साथ में डिनर करेंगे, मूवीज़ देखेंगे और हो सकता है इसके बाद जो किशोरी है वो बेटर फील करना शुरू कर दे। किशोरी ने भी इस चीज़ को कंसिडरेशन में लिया और उसके बाद वो वापस अपने घर चली गई। घर पे जाके उसने अपनी फैमिली से ये सब कुछ डिस्कस किया और फैमिली को भी इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था। फैमिली भी चाहती थी कि किशोरी कहीं ना कहीं से कुछ बेटर फील करे। वो भी देख रहे थे अपनी बच्ची को इस तरह से परेशान होते हुए। जिसके बाद फैमिली की परमिशन मिलने के बाद किशोरी कनिका के घर चली गई। ये जो कनिका के घर किशोरी पहुंची ये लगभग शाम को 7-7:15 के अराउंड पहुंची थी, जिस समय वहाँ पे कनिका ने ऑलमोस्ट डिनर बना ही दिया था। किशोरी ने वहाँ पहुँच के कनिका से बात करना शुरू की। उसने देखा कि वो ऑलमोस्ट डिनर बना ही चुकी है, तो वहाँ पे कनिका ने किशोरी को कहा कि वो सैलेड वगैरह काट दे, और किशोरी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उसने जैसा कनिका ने कहा सैलेड काटना शुरू कर दिया। अभी वो सैलेड काट ही रही थी कि जो कनिका थी वो बाहर की तरफ गई, लेकिन जब वो वापस आ रही थी उसने बहाने से किशोरी को धक्का लगाया, जिस वजह से जो किशोरी की उंगली थी वो हल्की सी उसमें कट लग गया, जिस वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और जो शेल्फ थी उस पर थोड़ा सा ब्लड गिर गया। ये देखते ही कनिका ने फटाफट से किशोरी को धक्का दिया और उसको बोला कि बाहर बैठ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन किशोरी उसके सामने बाहर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में आया कि उसको हाथ अंदर धो लेना चाहिए किचन में जाके। जैसे ही वो जाने लगी तो उसने दरवाजे से देखा कि जो कनिका थी वो जो किशोरी का ब्लड शेल्फ पे गिरा हुआ था उसको एक बोतल में भरने की कोशिश कर रही थी। किशोरी को पता नहीं चल रहा था कि असल में ये हो क्या रहा है, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो किशोरी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसको ऑल ऑफ सडन बहुत नेगेटिव सी वाइब्स वहाँ से आनी शुरू हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको वहाँ से चले जाना चाहिए, उसको किसी भी शर्त पे यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट उसने कनिका को इस बारे में बताना तक सही नहीं समझा कि वो पीछे से कनिका को आवाज़ लगाए, पीछे से वो कनिका को बोले कि वो अपने घर जाना चाहती है और उसको बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। किशोरी ने जैसे ही कनिका को ये करते हुए देखा, सारी की सारी जो वाइब्स थी एकदम नेगेटिव हो गई और किशोरी वहाँ से फटाफट से अपने घर रात को ही भाग गई। जैसे ही अपने घर वो पहुंची तो उसने वहाँ पे नॉर्मल रिएक्ट किया, सो दैट उसकी जो पेरेंट्स हैं वो पैनिक ना हो जाएं, और उसने नॉर्मल रिएक्ट करके पेरेंट्स को किसी तरह से समझा लिया। लेकिन इसके बाद जब वो अपने कमरे में सोने गई तो वहाँ पे उसकी बहन उसके साथ थी, तृप्ति। तृप्ति बचपन से ही किशोरी के साथ थी और वो उसकी हर रग रग से वाकिफ़ थी। वो देखती उसको समझ गई कि कुछ ना कुछ किशोरी के साथ खराब जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ किशोरी के साथ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो बहुत डरी हुई है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तृप्ति ने उससे पूछना शुरू कर दिया। किशोरी भी जानती थी कि उसकी भलाई इसी में है अगर वो अपनी बहन से ये सब कुछ शेयर कर दे। किशोरी ने सब कुछ तृप्ति को बताया कि इस तरह से उसकी फ्रेंड ने उसको सैलेड काटने के लिए कहा, जिसके बाद उसने खुद ही उसको धक्का लगाया जो कि उसको इंटेंशनली लगा।
और बाद में वो उसका ब्लड इस तरह से एक बॉटल में भर रही थी। तृप्ति को भी समझ आ गया था कि शायद कुछ गड़बड़ जो किशोरी के साथ हो रही है वो शायद इन्हीं वजहों से हो रही है। जिसके बाद जो तृप्ति थी उसने किशोरी को कहा कि अगले दिन मॉर्निंग में उठ के ही वो सबसे पहला काम करेंगे मंदिर में जाना। उनके घर के पास ही एक गोपाल मंदिर था, वो किशोरी को वहाँ लेके जाना चाहती थी। किशोरी भी इस बात के लिए अग्री होगी क्योंकि वो भी बहुत डरी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी। जो उसकी बॉडी पेन हो रही थी, जो उसको सुइयाँ चुभती थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। उसको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था, ना हॉस्पिटल में कुछ पता चलता था और ना ही दवाइयों का कोई असर हो रहा था। दोनों बहनें ये डिसाइड करके रात को सो गई। अब इसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो तृप्ति ने उठते ही किशोरी को उठाना शुरू किया कि जल्दी से उठ, फ्रेश हो और हमें मंदिर जाना है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किशोरी को कोई चीज़ होल्ड कर रही है। किशोरी चाहती थी वहाँ पे जाना, लेकिन किशोरी को ऐसा लग रहा था कि उसको कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि किशोरी इस मंदिर में जाए। ये जो गोपाल मंदिर था यहाँ पे विजिट करे अपनी बहन तृप्ति के साथ। किशोरी थोड़ी देर अपनी बहन को देखती रही बहुत वियर्ड से वे में, और एकदम से उसने चीख के तृप्ति को कहा कि मुझे मंदिर नहीं जाना। लेकिन इस समय जो उसकी टोन थी वो किशोरी की तो बिल्कुल भी नहीं थी। तृप्ति ये देख के बहुत डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत बना के रखी और वो नहीं चाहती थी उसके पेरेंट्स पैनिक हों। उसने जैसे तैसे किशोरी को पकड़ा और वो खींचते हुए उसको मंदिर की तरफ लेके गई, जो कि उनके घर के एकदम पास ही था। इसीलिए उन्होंने रात को ही डिसाइड किया था कि वो इस मंदिर जाएंगे अर्ली मॉर्निंग उठते ही। लेकिन इस बार तृप्ति ने जब किशोरी की हालत देखी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रेश होने में भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगी, और तृप्ति फटाफट से किशोरी को पकड़ के मंदिर की तरफ ले गई। लेकिन ये जो मंदिर था इसके एकदम सामने सड़क थी जहाँ पे ट्रैफिक भी ठीक ठाक रहती है। हालांकि ये टाइम मॉर्निंग का था, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन फिर भी गिनी चुनी गाड़ियाँ वहाँ पे चली हुई थी। तृप्ति जैसे तैसे किशोरी को लेके इस मंदिर के बाहर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर पहुंचे, वहाँ पे पहुंचते ही किशोरी ने तृप्ति से अपना हाथ छुड़वाया और एकदम से रोड के बीच में खड़ी हो गई। और उसी तरह से उसकी जो टोन थी आवाज़ की वो बदल चुकी थी और वो यही बोले जा रही थी कि मुझे मंदिर में नहीं जाना, अगर ज़बरदस्ती करोगी तो मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी और किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी। तृप्ति को ये देख के बहुत अजीब लगा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब चाह के भी उसको मंदिर नहीं लेके जा सकती। उसने उसको समझाया जैसे तैसे और दोनों बहनें इसके बाद वापस घर पहुंच गई। लेकिन जो तृप्ति थी वो अभी भी घर में बताने के लिए श्योर नहीं थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि घर पे बताएंगे तो घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से पैनिक हो जाएंगे। उनकी एक बेटी जो सिर्फ 7th क्लास में पढ़ती है, उसके साथ इतनी भयानक चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ इसका सोल्यूशन खुद से देखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, कल फिर से कोशिश करेंगे। अगर सब नॉर्मल हो गया इसी तरह से तो बेटर है, नहीं तो वो अपनी फैमिली को बता देंगे। इसके बाद दोनों बहनों ने नॉर्मली दिन बिताया। जो किशोरी थी वो अगले दिन भी स्कूल नहीं गई, नॉर्मली वो घर पे ही रही। सारा दिन उन्होंने बिताया और उसके बाद रात को वो सोने चले गए। लेकिन यहीं से किशोरी के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। अब ये जो रात थी, इस रात से किशोरी ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है किसी चीज़ से। उसके अंदर कोई चीज़ बहुत खतरनाक वे में हावी हो जाती है और जो भी उनके फोटोग्राफ्स थे, मतलब जो किशोरी और उसकी मिस प्रीशा के साथ में फोटोग्राफ्स थे, उनको पकड़ के वो रात को फाड़ना शुरू कर देती थी। ये जो चीज़ें थी ये फैमिली को भी बहुत फिशी लग रही थी और यही मैसेज उन्होंने इस टीचर तक भी पहुंचाया, जिनका नाम था प्रीशा, जो कि किशोरी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। इस मैटर के चलते उन्होंने भी किशोरी के पास विजिट करना चाहा, लेकिन किशोरी की हालत देख के किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी इस टीचर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, जिस टीचर के वो इतनी क्लोज थी, जिसको वो अपनी फ्रेंड, मॉम सब कुछ मानती थी, एक टाइम तक जिसके साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहती थी, अब वो उसको देखना भी नहीं चाहती थी। ऐसा क्या हो गया था किशोरी के साथ, फैमिली तो छोड़िए, लेकिन ये मैम भी नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे सिचुएशन इंटेंस होती जा रही थी और फैमिली के सामने अब सारा का सारा मैटर खुल चुका था। फैमिली समझ गई थी कि किशोरी के साथ कुछ बहुत भयानक हो गया है, इस पे किसी भूत प्रेत का साया है या फिर इस पे किसी ने बहुत भयानक ब्लैक मैजिक कर दिया है। जिसके बाद जो किशोरी थी उसको उसकी फैमिली वालों ने एक पंडित से मिलवाने का सोचा। एक्चुअल में ये जो पंडित थे ये उनके गांव में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इसके चलते उन्होंने पहले उनको कांटेक्ट किया कि वो किसी तरह से किशोरी के घर पे आएँ और वहाँ पे आके ही उसको देखें, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती थी किशोरी को बाहर लेके जाना ऐसी हालत में। तो ये जो पंडित जी थे ये उनकी फैमिली के नॉन ही थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो उन्होंने किशोरी के घर पे विजिट किया। घर पे विजिट करते ही वो समझ गए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एंटिटी तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे ज़रूर हो रही हैं। उन्होंने जब किशोरी को देखा, उसकी हालत देखी, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें घर पे ही एक पूजा करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो एंटिटी थी ये किशोरी पे इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी, या फिर ये कहें कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ये जो भी उन्होंने हवन प्लान किया था ये हो ही नहीं पा रहा था।
कभी कोई चीज़ रह जाती थी, कभी कोई चीज़ रह जाती थी। इनफैक्ट जब उन्होंने ये सारी की सारी सामग्री इकट्ठी कर भी ली, जिस दिन उन्होंने ये प्लान कर लिया हवन करने का, उस दिन भी जब उन्होंने हवन शुरू किया तो हवा से किसी तरह से उनके कर्टन्स में आग लग गई, जिस वजह से इस हवन को फिर से रोकना पड़ा। मतलब इस तरह की बहुत सारी भयानक चीज़ें हो रही थी फैमिली में, जो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये मैटर है क्या, और ये एंटिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है, जिसने किशोरी को इतने बुरे हाल से पोजेस्ट कर दिया था। और उसके अलावा उसके घर पे भी वो चीज़ इतनी हावी हो चुकी थी कि जो घर में सोल्यूशन करने की वो कोशिश कर रहे थे वो हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसा दिन उन्होंने प्लान किया जिस दिन ये सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ। और ये जो चीज़ें थी ये किशोरी के अंदर से उन पंडित जी ने किसी तरह से एक हफ्ते की पूजा करके निकाली। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सारा का सारा मैटर बताया भी। उन्होंने बताया कि जो किशोरी थी उस पे उसी की क्लासमेट ने ये सारी चीज़ें की थी। मतलब उसने उसका बाल भी तोड़ा था, उसने उसका ब्लड भी यूज़ किया था उसको इस बुरे हाल से पोजेस्ट करने के लिए। और उसका मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि वो उस टीचर से किशोरी को दूर कर दे, बल्कि उसका मेन मोटिव ये था कि वो किशोरी की किसी तरह से जान ही ले ले। मतलब इतना हेटरेड उसके दिल में किशोरी के लिए आ गया था। लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि इतनी छोटी बच्ची को ये सब कुछ कैसे पता चला कि ये सब कुछ इस तरह से होता है, ये ब्लैक मैजिक करना उसको किसने सिखाया, या फिर सच में वो कोई बच्ची ही थी या फिर कुछ और था। क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ प्रीशा कुछ दिन घर पे ही रही, जिसके बाद जब उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो उसको पता चला कि जब से किशोरी की तबीयत खराब हुई थी, मतलब जब से ये ब्लड वाला इंसिडेंट किशोरी के साथ हुआ था, उसके बाद से किसी को भी नहीं पता कि कनिका आखिरकार है कहाँ। जो घर था कनिका का, किशोरी ने वहाँ भी जाने की कोशिश की अपनी फैमिली को लेके, सो दैट वो वहाँ पे देखे कि आखिरकार क्या चाहती थी कनिका, जिस वजह से उसने उसके साथ ये सब कुछ किया। लेकिन वहाँ पे भी कनिका थी ही नहीं। इनफैक्ट जो ओनर थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि उनको खुद नहीं पता कि वो लड़की यहाँ से गई कहाँ, ना उन्होंने जाते हुए देखा और ना उस लड़की के साथ कोई और रह रहा था। तो आखिरकार ये सारा का सारा जो मैटर था ये एक सस्पिशियस मैटर बन के ही रह गया, एक तरह से मिस्ट्री बन के ही रह गया। लेकिन खैर व्हाट मैटर्स इज कि जो किशोरी थी उसकी तबीयत ठीक थी और वो अब काफ़ी बेटर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट को अब लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और जो किशोरी है वो काफ़ी अच्छा कर रही है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी जो अब लाइफ है वो एक हैप्पी लाइफ चल रही है। इसीलिए हमारे जो माँ बाप हैं अक्सर हमें ये कहते हैं कि आपको अगर दोस्त भी बनाने हो तो आपको हमेशा सोच समझ के बनाने चाहिए, उनका बैकग्राउंड देख के, उनकी फैमिली देख के कि वो किस तरह के लोग हैं और वो किसी भी तरह से आपको हार्म तो नहीं कर सकते। शायद अगर किशोरी ने भी ऐसा कुछ किया होता तो किशोरी को ये जो कुछ टाइम था जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था, ये फेस नहीं करना पड़ता। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ, अपनी ऑडियंस तक पहुँचाऊँ, सो दैट उनको कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।